हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी वार्ड आया वार्ड बॉय की भर्ती के लिए जितने भी सिलेबस दिए गए हैं सारे के सारे चीज़ हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ वार्ड आया या वार्ड बॉय भर्ती के लिए होगी? नहीं। यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो वीडियो सीरीज है ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं या तो जिसने मैथ्स पहले भी पढ़ रखा है, दोनों के लिए ही ये जो सीरीज है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी होगी तो उसे भी ज़रूर देखिए। क्लास नंबर 3 1 से लेकर 3 आप पूरे के पूरे देखिएगा, ठीक है? तभी चीज़ें आपको समझ में और अच्छे से आएंगी। और मेरी पूरी गारंटी है कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा, ठीक है? तो बस आपको मेरे वीडियो पर बने रहना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आगे समीकरण से संबंधित प्रश्न, ठीक है? तो मेरा जो कहना होता है ये होता है कि आप मेरे साथ ही साथ में इसे सॉल्व करते जाइए, कमेंट में आंसर देते जाइएगा। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं यार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आगे की क्लास कंटिन्यू रखूँ, ठीक है? तो चलिए समीकरण से हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 8x ऋण 3 बराबर 5x धन 9 है तो x का मान याद कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस ये पक्षांतर करने वाला क्वेश्चन है। तो जो एक्स एक्स वाले हैं उसको एक साइड ले आइए और जो अंक वाले हैं सिर्फ उसे दूसरे साइड ले आइए। और जब पक्षांतर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, धन का क्या हो जाता है ऋण, और ऋण का क्या हो जाता है धन। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 5x को इधर लाया, 5x धन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 8x ऋण 5x, ठीक है, बराबर 9 वहीं पर है। अब ऋण 3 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन 3, ठीक है? थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ठीक है? अब दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 3x और ये आएगा 9 और 3 12, ठीक है? तो x का मान निकालना है तो 3 किधर चले जाएगा, सीधा नीचे, क्या आ गया नीचे। तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 चौक 12। तो x बराबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए मेरे टारगेट वे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जो मैथ्स में एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी मैं ये सभी चीज़ों को बहुत ही धीरे से और अच्छे से बता रहा हूँ। जिनको पहले से आता है वो थोड़ा स्पीड से वीडियो को देखें और सॉल्व करते जाएं। चलिए नेक्स्ट है, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए किसी संख्या जहां पर बोली गई तो मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है, x है, माना संख्या x है। अब बोला जाता है कि संख्या के 1/3 में मतलब x के 1/3 में, तो x का 1/3 मतलब 1/3 है ना, इसमें 5 जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है। तो इसका उत्तर हमें मिलता है 8। देखिए 8 मिल गया। तो इस प्रकार से बस आपको समीकरण जमाना आना चाहिए, फिर तो सॉल्व आप इजीली कर लेंगे। तो x के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, ये समीकरण बन गया। चलिए सॉल्व कीजिए। तो x का गुणा 3 1 से करोगे तो 3 है, सॉरी ये तो x होगा ना, x का गुणा 1 से करोगे तो ये x धन बटा 3। अब देखिए 5 को उधर भेज दीजिए, 5 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8 धन 5 इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण 5। सॉल्व कीजिए भाई, x बटा 3 बराबर ये हो जाएगा 3। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो 3 को इधर भेज दीजिए। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। तो x का मान क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 9, ठीक है? कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पक्षांतर करना, तिर्यक गुणा करना भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा टारगेट है आपको अच्छे तरह से मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2y + 3/2 = 13 है तो y का मान क्या है? तो देखिए भाई इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2y + 3/2 ठीक है, ठीक है?
अब क्या कीजिए, इस 2 को अंदर में गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, तो 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, धन 2 का गुणा 3/2 से करेंगे 2 गुणा 3/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 13। अब देखिए ये क्या आ गया 2y, और ये 2 और 2 कट गए आपस में, तो धन ये हो जाएगा 3 बराबर 13। अब 2y यहीं पर रहने दो, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो 13 ऋण 3 बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 10/2। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पूरे समीकरण को आपको अच्छे से पढ़ना है। 2 संख्याओं का योग 95 दे दिया है, संख्याएं दी गई हैं क्या, नहीं, लेकिन यहां पर कह दिया गया है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो माना संख्या क्या है, संख्या x मानते हैं। ठीक है, तो बोला गया है एक संख्या दूसरे से अधिक है। ठीक है, शायद नेटवर्क इशू है। चलिए, अब बोला गया है कि दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x धन 15 हो जाएगी, क्योंकि 15 अधिक है। अब देखिए क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो चलिए भैया संख्याएं तो हमें मिल गई, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, ठीक है, इन दोनों का योग कितना है 95। सॉल्व कीजिए, x और x कितना हो जाएगा 2x + 15 बराबर 95। पक्षांतर कर दीजिए, 2x इधर है, 15 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 95 ऋण 15। ठीक है, 2x बराबर ये हो जाएगा 0 और 8 80, x का मान हो जाएगा 80/2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया 40, तो 40 हमारा ऑप्शन नंबर में है। ठीक है, तो यही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया है एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होता है। ठीक है, इन सभी सूत्रों को हम आगे क्षेत्रमिति में और पढ़ेंगे ना, लेकिन ये समीकरण से आगे है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का। अब देखिए यहां पर क्या दे दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है 26 सेंटीमीटर और लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इस परिमाप का मान कितना दिया गया है 26 सेंटीमीटर। सीधा यहां पर रखिए, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। लंबाई का मान कितना है 8 धन ये रहा चौड़ाई। ठीक है, अब चलिए भाई 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 26/2 बराबर 8 धन चौड़ाई। ठीक है, तो जिसको भाग देंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 13 आया। अब चौड़ाई का मान निकालना है, मतलब 8 को इधर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर कर दिया मैंने, ये हो गया चौड़ाई। 13 में 8 गया कितना 5, 5 बराबर चौड़ाई। इसका मतलब चौड़ाई का मान कितना आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो बस आपको सूत्र यहाँ पर याद रखना था, पक्षांतर करना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समीकरण दिया है z/z + 15 = 4/9, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं z/z + 15 है ना = 4/9 दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो बस क्या करना होता है, इसमें करना है हमको तिर्यक गुणा, इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो देखिए 9 का गुणा z से करेंगे तो 9z हो जाएगा, और 4 का गुणा किससे करना है z + 15 से। चलिए भाई करिए, तो 9z =
ये हो जाएगा 4 का गुणा z से करोगे तो 4z प्लस 4 का गुणा 15 से करोगे तो कितना आएगा 60। चलिए इस z को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 9 में से 4 गया, 5z बराबर 60, तो z बराबर क्या हो जाएगा 60/5। तो आंसर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो z का मान कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब नया समीकरण दिया है x/2, इसे इस प्रकार से मैं लिख देता हूं x/2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x/3 प्लस, तो x का मान निकालना है। बहुत ही शानदार, जो x वाला है उसको एक साथ और जो अंक वाले हैं उसको एक साथ पक्षांतर कर दो, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x/2 माइनस हो गया x/, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 4 यहीं पर था, एक इधर आके ऋण है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 4 धन 1 हो जाएगा। चलिए भाई, इस प्रकार से जब हर अलग अलग रहते हैं तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, फिर अंत में इन दोनों का गुणा। ठीक है, चलिए भाई 3 और x का गुणा कीजिए तो 3x हो गया, ऋण 2 और x का गुणा कीजिए तो 2x हो गया, बटा 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, बराबर ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा x/6 बराबर 5, तो x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर 6 इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, तो 6 पंचे 30 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ा जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 3/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। तो देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है ये बोला जाता है, तो माना अंश क्या है, अंश बराबर x है। यहां पर बोला जाता है कि हर जो है इसके अंश से 8 अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा x धन, ठीक है, प्रश्नानुसार हमने लिया है। अब बोला गया है यदि अंश में 17 जोड़ा जाए, तो देखिए यदि अंश मतलब x में क्या जोड़ा जाए 17 जोड़ा जाए, ठीक है, और हर में 1 घटा दिया जाए, तो देखिए इसके हर में, हर क्या लिए थे हम लोग x + 8, है ना, x + 8, तो क्या हो जाएगा, कितना घटाना है 1 घटाना है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें क्या संख्या मिली, देखिए हमें संख्या मिली x/x + 8, यही तो मिली, क्योंकि इसके आधार पर एक भिन्न का हर उनसे अंश से 8 अधिक है, तो ये प्रकार से हमारा अंश और हर मिल गया, अंश और हर मिल गया। अब उसमें से ऊपर में क्या जोड़े हम 17 और नीचे में 1 घटा है, बस के बाद उसका आंसर 3/2 आ जाता है। इस प्रकार से चीजें जम गई हैं। ठीक है, चलिए भाई अब आगे क्या होगा, इसे क्या लिखेंगे x + 17 बटा ये क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया x + 7 इज इक्वल टू 3/2। बस आपको क्या करना है, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा x + 7 से कीजिए, x + 17 से कीजिए, 17 से कीजिए, है ना, और 3 का गुणा किससे कीजिएगा, 3 का गुणा x + 7 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक एक करके सॉल्व कीजिए। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x, धन 17 का गुणा 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 34, 3 का गुणा x से कीजिए तो 3x, धन 7 का गुणा 3 से कीजिए तो 7। अब जो x वाले हैं उसको एक साइड और जो अंक वाले हैं एक साइड, देखिए 3x बड़ा है 2x को, तो 2x को इधर ले आते हैं, और 34 बड़ा है 21 है, 21 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 34 - 21, और ये हो जाएगा 3x, 2x इधर आएगा तो ऋण 2x। ठीक है, पक्षांतर करने आना चाहिए आपको, तो 34 में से 21 घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, बराबर क्या हो जाएगा x 3। ठीक है, तो इस प्रकार से x बराबर कितना आया 13।
ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमें आया है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वह भिन्न निकालना है। तो देखिए भिन्न हमने क्या माना था, x अपॉन एक्स प्लस 8, तो बस x बराबर 13 यहाँ पर रख दीजिए। तो x बराबर 13 रखने पर क्या आएगा, ऊपर में 13 अपॉन x का मान 13 रखिए, तो 13 धन 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 बटा 13 और 8 21, तो 13 बटा 21 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चीजें यहाँ पर लंबी या बड़ी नहीं है, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपको एक बार समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही जल्दी इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 27 घटा दी जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हम किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, 45, 54, 63 और 72। इसी से हम सॉल्व करेंगे। कैसे, बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या सभी के अंकों का योग 9 है। ऑप्शन में देखा 5 और 4 के अंकों का योग कितना है, 9 है। 5 और 4 के अंकों का योग 9 है। 6 और 3 कितने होंगे, 9। 7 और 2 9। चलिए भैया 9 तो यहाँ पर है, सभी में है, तो ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं। फिर देखते हैं, यदि संख्या से 27 घटा दी जाए, मतलब संख्याओं से 27 अगर घटा दो ना तो अंक पलट जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं a भी एक संख्या है, a भी एक संख्या, अब इसमें अगर मैं 27 घटा दूंगा ना, 27 घटा देने पर ये आंसर क्या हो जाता है, BA, मतलब संख्या पलट जाते हैं। बस ये हमको चेक करना है। तो सब में 27 घटा के देखेंगे तो आंसर दिखेंगे कि हम संख्याएं पलट रही है या नहीं। जो पलट गई वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए भैया, सबसे पहले 45 में से 27 घटाइए। 45 में से अगर हम 27 घटाएं तो 15 में 7 गया, कितना बचा, 8, और 3 में 2 गया, 1। देखिए ये तो नई संख्या आ गई, पहले संख्या 45 थी, 4 और 5 थी, अभी 1 और 8 आ रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरे में देखिए, फिर 27 को घटाइए। 27 को इसमें घटाए तो 14 में 7 गया, कितना आया, 7, और फिर यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया, तो यहाँ पर फिर से नई संख्या आ गई। ये 5 4 था, ये 2 7 है, तो ये भी संख्या गलत है, ठीक है। अब देखते हैं 63 में, यहाँ पर 27 घटाइए। यहाँ पर 27 जब मैंने घटाया तो यहाँ पर देखा 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6, और 5 में से 2 गया, ये बचा 3। अब देखिए पहले यहाँ पर 6 और 3 था, और अब जब 27 घटाया ना तो 3 और 6, मतलब संख्याएं पलट गई कि नहीं पलट गई, पलट गई। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए 72 डी में एक बार और चेक कर लेते हैं। चलिए भैया 27, तो 12 में 7 कितना गया, 12 में 7 गया 5, और 6 में से 2 गया, ठीक है, फिर से नई संख्या आ गई, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन से हमको देखना था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या पर आधारित संक्रिया। देखिए जो 8वीं के सिलेबस है ना, उसके आधार पर ही मैं सारी की सारी चीज़ें करा रहा हूँ, और फिर इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, आप खुद देखेंगे कि आप 20 में से 20 प्रश्न बनाने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, योज्य प्रतिलोम से क्वेश्चन प्यून भर्ती में आया था। नेक्स्ट जब मैं प्यून भर्ती का एग्जाम पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी प्रीवियस ईयर के आधार पर ही मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाया ना। चलिए प्रश्न परिमेय संख्या पर आधारित संक्रिया देखते हैं। तो देखिए दिया गया है -5/9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए एक होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य, और एक होता है गुणन प्रतिलोम। इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना है, बस चिन्ह को बदल देना है। यदि ऋण है तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। वहीं संख्या में धन है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। बस आपको चिन्ह परिवर्तित कर। गुणन प्रतिलोम में क्या करना है, गुणन प्रतिलोम में बस आपको क्या करना है, अंश और हर में परिवर्तित कर देना है। जैसे संख्या 2 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। जैसे संख्या 1/2 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इस प्रकार से आपको आंसर लेना है। तो चलिए भैया, दिया है -5/9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -5/9,
मैंने क्या बोला था, ऋण का बस क्या करना है आपको, धन करना है। तो ऋण का धन करोगे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन 5/9। ठीक है, धन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा 5/9 हमारा आंसर होता। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5/9 करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 भागित ऋण 2/3 का मान क्या है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भाग है तो जब गुणा में उसको परिवर्तित करना है तो जो संख्या है ना वो पलट जाती है। तो देखिए जैसे यहां पर दिया है 1 भागित 2/3, लेकिन 2/3 नहीं है, ये क्या है, ऋण 2/3 है। ठीक है, अब देखिए जब भाग को मुझे गुणा में चेंज करना है, तो जब भाग को मुझे गुणा में चेंज करना है तो इस संख्या पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऋण 3/2 इस प्रकार। ठीक है, बस संख्या पलट दीजिए। तो भाग का गुणा में परिवर्तित चेंज करना है तो बस संख्या पलट दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 2, तो ऋण 3/2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ऋण 13 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल दिया गया है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था बस उसको अपोजिट कर देना है। तो ऋण 13 है तो ऋण 13 यहाँ पर दिया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/13। ठीक है, या इसे ही क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/13। ऋण 1/13 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट। ठीक है, बस आपको क्या करना था, पलटना था। ठीक है, चलिए अब 34 का क्या है, 1/4 प्लस 1/5 का मान निकालना है। देखिए भैया 1/4 प्लस 1/5 जोड़ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कराता हूं मैं। कैसे, जब यहाँ पर हर अलग अलग हो ना, हर अलग अलग हो तो पहले इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर हर के लिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा 1 से कीजिए तो 5 1 कम 5, 4 का गुणा 1 से कीजिए तो 4 1 कम 4, बटा दोनों का गुणा कीजिए तो 5 4 20। तो आपका उत्तर हो जाएगा 9/20। तो 9/20 किसमें है भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, ये नियम पूछे जाते हैं। देखिए आज का जो पैटर्न है ना, इसमें रूल्स पूछे जाते हैं, मतलब फॉर्मूला पूछे जाते हैं, है ना। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ गणितीय संक्रियाओं से। एक होता है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम। फिर होता है साहचर्य नियम, एक होता है वितरण नियम और एक होता है संवरक नियम। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, संख्याओं का स्थान अगर आप आपस में बदल भी देना तो परिणाम समान रहता है। ठीक है, ये जो नियम है ये जोड़ और गुणा में यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे a प्लस बी है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे 5 धन 7 करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 12। वहीं आप यदि 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 धन 5 करेंगे तो भी क्या उत्तर आएगा, 12। क्या उत्तर में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, बस उसके क्रम में आप परिवर्तन कर दे रहे हैं, फिर भी उत्तर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, क्रम विनिमय, है ना। ठीक उसी प्रकार से गुणम भी लगाते हैं। तो a गुणा b बराबर क्या होगा, b गुणा a। मतलब 6 का गुणा यदि 4 से करोगे तो भी उत्तर वही आएगा, और 4 का गुणा 6 से करोगे तो भी वही उत्तर आएगा। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का नियम। दूसरा देखते हैं साहचर्य का नियम। अब देखिए, अब संख्याओं को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं हम संख्याओं के समूह को ही बदल दे रहे हैं, समूह को बदल दे रहे हैं। तो ये होता है जोड़ और गुणा दोनों में होता है। तो देखिए जैसे पहले दिया है a प्लस बी ब्रैकेट में दिया है प्लस c, मतलब सबसे पहले हमने a और b को जोड़ा, फिर दोनों के जोड़ को हमने c से जोड़ा। ठीक है, अब इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, पहले a को रखें, फिर पहले b और c का समूह बना दिए। देखिए b और c का समूह बना दिए, मतलब हमने समूह क्या है, अलग अलग किया, फिर भी हमारा आंसर क्या है, वही आएगा। जैसे पहले 2 धन 3 धन 4 था, सबसे पहले अगर इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, 3 धन 2 5 और 5 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक इसी प्रकार से यदि पहले हमने 2 को रखा, फिर 3 धन 4 को एक साथ रखा, फिर भी उत्तर क्या आएगा, 2 3 4 3 7 और धन 2 9। देखिए क्रम परिवर्तित किया फिर भी हमारा उत्तर क्या चेंज हुआ, नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यही क्या है, साहचर्यता का नियम है।
चलिए गुणा में भी देखिए, पहले a गुणा b था कोष्टक में और बाहर में था गुणा c, लेकिन अब क्या किया, a को बाहर में रखा और b और c को एक साथ रखा, तो समूह में परिवर्तन हुआ। लेकिन जब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो दोनों में उत्तर सेम आएगा। जैसे 3 गुणा 2 किए, 3 दूनी 6 और फिर 6 चौं क्या हो जाएगा 24, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ किए 2 गुणा 3 गुणा 4 तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24। देखिए बस समूह में हमने परिवर्तन किया लेकिन उत्तर वही का वही आया। अब आते हैं वितरण का नियम, नाम से स्पष्ट है वितरण, बांट देना। ठीक है, तो गुणा या जोड़ घटाव पर वितरण होता है। जैसे देखिए गुणा, ये एक पहले लेंगे गुणा और जोड़ को एक साथ लेंगे, दूसरे में लेंगे गुणा और घटाव को। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए जोड़ वाला मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे गुणा और जोड़ को मैंने लिया तो a गुणा b प्लस c है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a गुणा b, देखिए, और धन a गुणा c। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है 5 गुणित 2 धन 3 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 गुणित 2 धन 5 गुणित 3। अब चेक कीजिए क्या इसमें आंसर में परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं। तो देखिए पहले 5 गुणा 3 धन 2 कितना हो जाएगा 5, तो हमारा उत्तर क्या हो जाना था 25। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10 धन 5 से 15 है, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या आ रहा है 25, दोनों साइड 25 आया, तो ये क्या है वितरण नियम है। ठीक है, अब एक आता है संवरक गुण। संवरक तो ऐसा तत्व 0 या 1 जो जोड़ गुणा में संख्या को अपरिवर्तित रखता है। तो देखिए आप ऐसी संख्या देखने हैं कि यदि आप उस संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ेंगे ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। जैसे जोड़ का संवरक नियम, इसका मतलब है आप किसी भी संख्या में 0 को जोड़िए। जैसे मैं ले लिया 100 में आप 0 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 1000 होगा क्या, नहीं ना, ये संख्या क्या रहेगी 100 ही रहेगी। जैसे 5 में मैंने 0 को जोड़ा फिर भी वो संख्या क्या रहेगी 5 ही रहेगी। मतलब ऐसा नियम जिसमें कुछ भी संख्या को आप जोड़े, मतलब किसी भी संख्या से उस संख्या को जोड़ें तो वो आंसर है, कोई भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो जो 0 है ना ये योज्य संवरक है। वहीं गुणा के लिए अगर हम देखें तो ऐसी संख्या बताओ जिसको किसी भी संख्या से गुणा करो आप, संख्या में परिवर्तन नहीं होता, तो ये ऐसी संख्या क्या है 1। जैसे आप 100 में गुणा करो 1 का तो कितना आएगा 100 ही आएगा, कोई परिवर्तन होगा क्या नहीं। 5 में गुणा करो 1 का तो क्या आएगा उत्तर 5 ही होगा, कोई परिवर्तन होगा क्या नहीं। तो इसीलिए जोड़ का संवरक क्या होगा 0 आपको याद रखना है, और गुणा का संवरक क्या होगा 1 आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, नियम से प्रश्न बनते हैं। चलिए भैया इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गुणन का नियम मतलब a गुणा b धन c बराबर a गुणा b और a गुणा c है। तो देखिए ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य नियम या वितरण नियम या संवरक गुण। तो देखिए अभी जो मैंने बताया है क्या है ये देखिए ये कौन सा है a गुणा b धन c है, a गुणा b धन a गुणा c, मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम बांट रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या है यह है वितरण का नियम। ठीक है, चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे देखें, इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं अच्छे से लिख देता हूं। ये लिखा है 3/7 गुणा ऋण 2/5। ठीक है, फिर यहाँ पर ऋण है 1/14, फिर ऋण है 3/7 और ये गुणा 3/। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर आ गया ऋण 14 और फिर क्या आ गया ऋण 3 तिया 9 और 7 पंचे 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए तीनों में ऋण है, तीनों में ऋण है तो ऋण को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और अंदर में बाकी को रखता हूँ, तो ऋण यहाँ पर से निकाल लिया तो अंदर में बचा सिर्फ और सिर्फ धन 35। ठीक है, धन 35।
अब 35 वाले को एक साथ लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऋण था, ऋण तो कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना हो गया धन 35, है ना, धन 9/35। अब यहाँ पर से भी ऋण मैंने निकाल लिया था, तो ये बचा धन बचा, तो 1/14। ठीक है, चलिए अब दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए जिसका हर समान है। तो देखिए हर जब समान होता है ना, तो आपको तिर्यक गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऊपर वाले को अगर जोड़ दिया है तो जोड़ दो, घटाओ दिया तो घटाओ दो। तो यहाँ पर क्या दिया है 35 नीचे में रखो दोनों में, और इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 6 कितना हो गया 15। ठीक है, धन 1/14। तो ये हो जाएगा 5 या 15 कटा दो, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये कितना आया 3/7 धन 1/14। ठीक है, अब देखिए आप तिर्यक गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक और नियम, क्या एलसीएम का नियम। अगर 14 और 7 देखिए अलग अलग दिख रहे हैं और बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है ना, तो दोनों का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो 7 और 14 का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना होता है 14 होगा। अब 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 14 हुआ है, तो 14 को पहले नीचे वाले से भाग देंगे और जितने बार में जाएगा उसको ऊपर से गुणा कर देंगे। इसका मतलब पहले हम 3/7 में देखें, तो पहले ये 3/7 है ना, तो इस 7 का भाग 14 से दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 का भाग 14 से देंगे, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। इसका मतलब 2 बार में गया, तो अब 2 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 14 में भी वैसे करेंगे, पहले 14 का भाग 14 से करेंगे, कितने बार में जाएगा 1 बार में, और 1 बार में गया तो 1 का गुणा 1 से कीजिए तो कितना आएगा। ठीक है, और जो एलसीएम निकाला था वो नीचे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7/14। इसका मतलब 7 1 कम 7 और 7 दूनी 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर ये मेथड आपको टफ लग रहा है ना, तो एक मेथड और मैंने बता रखा है, क्या, इसको पहले 3 और 14 को गुणा कीजिए, 7 और 1 को गुणा कीजिए और आपस में इन दोनों को गुणा कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर यही आएगा। आप करके देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी परिमेय संख्या अपने ऋणात्मक के बराबर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बोला जा रहा है कौन सी ऐसी परिमेय संख्या मैं लूं कि अगर मैं उसका ऋण भी करूं ना तो भी वही संख्या आ जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, तो 1 को अगर मैं -1 लिखूंगा, है ना, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं ना, क्योंकि ये धन 1 है और ये ऋण 1 है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, यदि ऋण 1 को मैं क्या लिखूं, इसके ऋणात्मक लिखूं, इसका ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋण 1 का ऋण 1, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन 1 हो गया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जा रहा है, तो ये उत्तर आएगा क्या, नहीं। ठीक है, ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। अब देखिए जैसे शून्य है, शून्य को मैं क्या करूं, शून्य में मैं क्या करूं, ऋण 1 करूं, तो शून्य को ऋण 1 करूं तो क्या हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ये तो शून्य ही होगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं अपने ऋणात्मक के बराबर है बोल रहे हैं ना, या फिर हम क्या करें, शून्य का माइनस ऋण लिखे। ठीक है, शून्य को -0 लिखे, तो -0 लिखो +0 लिखो, 0 तो क्या होता है 0, इसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसको आप ऋणात्मक करें तो कोई भी परिवर्तन ना हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य आपका ऐसा परिमेय संख्या है जिसमें आप ऋण करें या धन करें या भाग करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋण 2 से बड़ी और शून्य से छोटी एक परिमेय संख्या कौन सी। देखिए इसके लिए आपको एक संख्या रेखा जाननी जरूरी है। संख्या रेखा इस प्रकार से होती है, बीच में शून्य होता है, उसके अगल और बगल संख्या होती है। तो जब इस पर आएंगे तो यहाँ पर होता है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, इस प्रकार से आप अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब पीछे साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो यहाँ पर आप समझिए कि देखिए यहाँ पर संख्याएं बढ़ते क्रम है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। लेकिन वहीं 0 के इस पार अगर हम जाएंगे ना, तो देखिए ये घटते क्रम में होता है। ऋण 1 से छोटा क्या होता है, ऋण 2, ऋण 2 से छोटा क्या होता है, ऋण 3, ऋण 3 से छोटा होगा ऋण 4। इस प्रकार से आप जाते जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाएंगी और इधर जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, ऋण 2 से बड़ी, ऋण 2 से बड़ी क्या है, ऋण 1 है,
और शून्य से छोटी, देखिए शून्य से छोटी भी ऋण 1 है। तो देखिए ऋण 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट। तो जो ऋण 1 है ना, ऋण 2 से बड़ी भी है और शून्य से छोटी भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण 1। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन है। 7/3, 7/3 और भाग दिया है, भाग है तो इसको गुणा में चेंज कर देता हूं भाई, मैं गुणा में चेंज करूंगा। x क्या हो जाएगा 1/x बराबर ये दिया है ऋण 35/12। ठीक है, चलिए अब x का मान निकालना है, मतलब x को इधर ले जाना है और बाकी संख्या को इधर। देखिए गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, 7 का गुणा, ये देखिए इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा। ठीक है, तो 12 का गुणा 7 से कीजिए, 7 1 कम 7 और ये 12। ठीक है, ये हो गया ऋण 35 और ये हो जाएगा गुणा 3x। ठीक है, x का मान निकालना है तो बाकी सबको कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो। 7 गुणा क्या हो जाएगा 12 और इधर आ जाएगा ऋण 35 और गुणा ये हो जाएगा बराबर x। ठीक है, चलिए भाई ये काट दीजिए, 7 1 कम 7 गया, 7 पंचे 35 और 3 1 कम 3 गया, 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 4 बराबर x। ठीक है, x का मान कितना आया, ऋण 4/5, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सर्वसमीका आइडेंटिटीज। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो होता है ना सर्वसमीका का, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये सीधा सूत्र भी पूछा जाता है। तो देखिए जब वर्ग का सूत्र हो, मतलब a + b का वर्ग का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इससे आपको रट लेना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आप देखते जाइए। जैसे a के जगह में x है, b के जगह में 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वर्ग धन a के जगह में x रखिए और b के जगह में 3 रखिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2ab होता है, तो 2 गुणा x गुणा b के जगह में कितना है 3, तो कितना हो गया 3 दूनी x, आ गया ना 6x। और फिर b के जगह में क्या है 3 है, तो 3 का वर्ग बराबर 9। तो इस प्रकार से आपको सर्वसमीका का क्या है याद रखना है सूत्र को। वैसे ही a - b का वर्ग क्या हो जाता है a²। अब देखिए प्लस के जगह में सिर्फ आप क्या कर दीजिए माइनस, तो -2ab और फिर +b²। ठीक है, यदि a + b और a - b है तो बराबर होता है a² - b², या इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं क्या, कि यदि a² - b² है तो इसका आंसर होता है a - b और a प्लस। से आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अब देखिए क्यूब में आते हैं, घन में आते हैं, तो a + b का क्यूब का सूत्र क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a + b। ठीक है, तो क्या है इस प्रकार से है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और क्या है a+। ठीक है, ये a + b का क्यूब है, लेकिन अगर प्लस को माइनस कर दूं मैं, तो a - b का क्यूब कर दूं तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्या बस धन का ऋण हो जाएगा। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a-। यहां पर आपको कुछ भी वैल्यू को रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब जगह माइनस कर दीजिए। अब देखिए जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है ना अलग अलग, तो इसका सूत्र होता है a + b रखिए, फिर अंदर में और क्या आएगा a² - ab + b²। ठीक है, अब देखिए a³ - b³ करना है, तो जो यहां पर प्लस था ना वो यहां पर माइनस हो जाएगा, और जो यहां पर माइनस था ना वो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a - b a² + ab + b²। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मोस्टली इन चारों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 1 2 3 और 4, यहां से चारों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या है सॉल्व करते हैं। तो y - 8 का वर्ग है, इसका विस्तार कीजिए। तो देखिए ये कौन से सूत्र में दिख रहे हैं आपको, तो ये मुझे दिख रहा है a - b के वर्ग के रूप में, और a - b का वर्ग का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, यही सूत्र होता है, आप ऊपर में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ a की जगह में y है,
ए बराबर क्या है, वाई है, और बी के जगह में 8 दिख रहा है, बी के जगह में 8 दिख रहा है, बस आपको मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 8 का वर्ग बराबर, बस फॉर्मूले में मान रखिए, y का मान कितना हो जाएगा, y रखिए, सॉरी a का मान y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 गुणा a का मान कितना है y और b का मान कितना है 8, बस मैं मान रख रहा हूँ ना यहाँ पर, धन b का मान कितना है 8 का वर्ग। चलिए अभी सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया y का वर्ग माइनस 8 दूनी 16, तो 16y धन 88 64, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 आपका आंसर है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 105 गुणित 95 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्व समीका पढ़ रहे हैं तो सर्व समीका से भी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 धन 5 लिख सकता हूँ, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 105 ही आएगा। ठीक है भाई, गुणा 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 ऋण 5 लिख सकता हूँ, 100 ऋण 5 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। तो ये किस प्रकार से, किस रूप में जम गया, तो ये जम गया देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वहीं पर हमको मान रखना है। देखिए a के जगह में 100 है, b के जगह में 5 है, a के जगह में 100 है, b के जगह में 5 है, उसी फॉर्मूले में आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह में रखना है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह में मान रखना है, तो a के जगह में 100 है तो 100 का वर्ग कीजिए, माइनस b का वर्ग है 5 मतलब 5 का वर्ग कीजिए। तो 100 का वर्ग करना है तो 2 जीरो और बढ़ गया, ठीक है 10,000 हो गया। माइनस क्या है 25, तो यहाँ पर माइनस मैं क्या कर दूंगा 25 कर दीजिए भाई। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 9 और 9, 9 9 7 5 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसे नॉर्मली भी आप गुणा करके बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि सर्व समीका से ही बनाइए, आप नॉर्मल भी गुणा कर सकते हैं। चूंकि मैं सर्व समीका पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसमें भी करके आपको दिखा दिया है, चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए भैया, अब यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर का गुणनखंड निकालना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है गुणनखंड निकालना है, तो इसे हम a और b वाले फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 9x का वर्ग ऋण 25y का वर्ग, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, दोनों को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग होगा 9, तो 3 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर 3x का पूरे का वर्ग होगा, लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और x का वर्ग x स्क्वायर आ गया। वहीं 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग लिखना है तो 5y का पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ मैं। इसे खोलेंगे तो 5 का वर्ग 25 और y का वर्ग y का वर्ग आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये कौन से फॉर्मूले में जम गया, तो देखिए ये जम गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है कि नहीं, सूत्र मैंने बता रखा है। तो देखिए a के जगह में क्या है, a बराबर 3x है और b बराबर क्या है, b बराबर, बस मान को यहाँ पर रखिए। तो पहले है a माइनस बी मतलब 3x माइनस 5y, ठीक है। दूसरे में है a प्लस बी मतलब 3x प्लस, बस ये हमारा आंसर है। तो किस में दिया है 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। p+3 और p+4 का मान क्या है, बहुत ही ईजी होता है, बस आपको गुणा करना था। क्या है, दिया है p+3 और p+7, तो आपको बांट बांट के वितरण नियम से ही तो गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस p का गुणा पूरे से, तो p का गुणा मैं करूंगा पूरे से, तो p+7, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब गुणा होता है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। फिर है प्लस, तो प्लस 3 का गुणा फिर से क्या करेंगे, पूरे से करेंगे, तो p+7, ठीक है। तो ये हो जाएगा p का गुणा p से कीजिए तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस p का गुणा 7 से कीजिए तो 7p, प्लस
3 का गुणा p से कीजिए तो 3p प्लस 3 का गुणा 7 से कीजिए तो 7 तिया, ठीक है। तो p का वर्ग धन 7p धन 3p कितना होता है 10p प्लस क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 21 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपको सीधा मैं कक्षा 8वीं में ले जा रहा हूँ, इसी प्रकार से तो हम पढ़ाते हैं ना कक्षा 8वीं के बच्चों को। चलिए अब देखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 10 है, a और a इंटू बी बराबर 21 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, जहां a प्लस बी भी हो और a भी हो। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एक सूत्र होता है a प्लस बी का वर्ग बराबर जिसमें होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ठीक है। तो देखिए इसे ही मैं और क्या लिख सकता हूं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी का वर्ग, ठीक है। देखिए a प्लस बी का मान भी दिया है, ए बी का भी मान दिया है, बस यहाँ पर मान रख दीजिए। a प्लस बी का मान दिया है, यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दिया है 10 दिया है, यहाँ पर 10 रखता हूँ तो 10 का वर्ग हो गया, ठीक है, बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ही का तो मान निकालना है, तो ये तो हमें दिया नहीं है, इसी का मान निकालना है, प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, देखिए 2 दिया है, a b का मान कितना है 21 रख दीजिए भाई, ठीक है। तो ये 10 दहम क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 21 दूनी 42, तो इसे इधर पक्षांतर कर दीजिए, तभी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकलेगा। इधर मैंने पक्षांतर किया, ये क्या हो गया 42 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया, अर्थात 58 हमारा आंसर होगा किसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये मान निकल गया हमारा, यही तो मान निकालना था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला रखने हैं, यहाँ पर देख लेना है कि किसका किसका वैल्यू है, उसके आधार पर आपको फॉर्मूला में मान रख, ठीक है। यदि यहाँ पर a माइनस बी होता तो मैं a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 है, 98 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपको देना है भाई। 98 का वर्ग का बस 98 को 2 बार गुणा करना है। इसे सर्व समीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सर्व समीका से और लंबा हो जाएगा, आपको मेंस राइटिंग तो नहीं करना है, आपको सीधा टिक मारना है, तो सीधा नॉर्मली से गुणा कीजिए भाई, क्यों लंबा बनाए इसको। चलिए 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग का सूत्र दिया है यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ किसका सूत्र दिया है, a माइनस बी का वर्ग का सूत्र, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो देखिए दोनों का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि ये प्लस है। वहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का वर्ग माइनस हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा b का वर्ग, ठीक है। बस यहाँ पर हमको क्या रखना है, इसी प्रकार से जमाना है। तो इसे भी हम a प्लस बी का वर्ग मानकर इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का वर्ग, a के जगह में क्या है यहाँ पर 2a है, तो a का वर्ग मतलब 2a का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना है 2a है और b का मान कितना है 3b है, ठीक है। प्लस देखिए प्लस है, अब b का वर्ग, b मतलब 3b है पूरा, 3b का वर्ग, यहाँ पर हम बस क्या रख दिए, मान को रख दिए, ठीक है। अब एक चीज तो ये सॉल्व हो गया, अब बारी आई माइनस की, तो मैंने माइनस कर दिया। अब इसे भी तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का वर्ग में मान रखकर। चलिए भाई मान रखिए, a की जगह में 2a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a का वर्ग, ठीक है। माइनस है तो माइनस रखा, यहाँ पर 2 है, a का मान कितना है 2a है, b का मान कितना है 3b है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस मैंने लिखा,
बी का वर्ग मतलब 3b का क्या रखना है, वर्ग रखना है। बस इस प्रकार से हमने खोल लिया। अब चलिए सॉल्व कीजिए। 2a का वर्ग मतलब 2 दूनी 4a का वर्ग होगा, ठीक है। धन ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और a और b है तो a भी हो गया, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, 9b का वर्ग हो गया, ठीक है। माइनस ब्रैकेट को वैसे का वैसा रखिए, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग ऋण 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12ab हो गया, ठीक है। और प्लस हो गया 3 तिया 9b। अब ब्रैकेट जो है उसको खोल देंगे, ठीक है। तो 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4a²। ये माइनस है तो ये माइनस है, तो माइनस और माइनस का क्या होता है, प्लस, तो प्लस 12ab। ये माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 9b। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है भाई, काट दीजिए। तो देखिए ये प्लस 4a² है और ये माइनस 4a², तो ये दोनों कट जाएंगे मतलब घट जाएंगे। वहीं यहाँ पर प्लस 9b² है और यहाँ पर माइनस 9b² है, तो ये दोनों भी कट गए, ठीक है भाई। क्या बचा, 12ab और 12ab, तो कितना हो जाएगा टोटल 24ab हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है। देखिए भाई यह है x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² के जगह में हमको मान निकालना है। तो देखिए हमको एक सूत्र पता होता है क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमको पता है क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab ये होता है। या फिर इसे लिख सकते हैं आप a² प्लस 2ab प्लस b², कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहीं पर बस हमको मान रखना है। तो इसी प्रकार से हमको a प्लस बी यहाँ पर बस मान रखना है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से फॉर्मूले में मान रखेंगे। चलिए भैया रखिए मान, क्या होगा, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान कितना होता है, रख दीजिए। a के जगह में x रखिए तो x² हो जाएगा, b के जगह में 1/x रखिए तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a के जगह में क्या रखूंगा x और b के जगह में 1/, ठीक है। ये x और ये x कट गया, क्या बचा सिर्फ 2। अब यहाँ पर बताइए x प्लस 1/x का मान कितना दिया है। देखिए x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो सीधा 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर, यहाँ क्या बचा x² प्लस 1/x², ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा है प्लस 2, x और x तो कट गया। चलिए भाई ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 2 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा x² प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 2 बराबर 23। तो x प्लस 1/x² का मान कितना आ गया, 23। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजक x² प्लस 14x प्लस 14 9 का गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड में तोड़िए, तोड़ना मोस्टली लोगों को नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ कैसे तोड़ना है। जब भी इसे आपको तोड़ना है तो क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को ले लीजिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या को ले लीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 49 और x² का गुणा कीजिए तो कितना आएगा 49x, ठीक है। अब देखिए बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 49 आना चाहिए, गुणा करने पर 49 और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 14। तो देखिए 49 कब आता है, जब 7 का गुणा मैं किससे करूंगा, 7 से करूंगा, तो कितना आता है 49 आता है। और वहीं 7 और 7 को जब मैं जोड़ दूंगा ना, आपस में जोड़ दूंगा तो कितना आता है 14। देखिए गुणा करने पर 49 आ गया और जोड़ने पर क्या आ गया 14, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे, चलिए भाई तोड़िए, x² प्लस 14x है तो इसे मैं तोड़ सकता हूँ 7x धन 7x, है ना। अब देखिए इन दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो 49 आएगा ना, तो 49 आ गया, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ी बनाइए, इन दोनों की जोड़ी बनाइए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x, तो x निकल गया भाई, बचा क्या, एक x बचा है, प्लस
यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा क्योंकि x तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों में क्या निकलेगा, इन दोनों में 7 कॉमन है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर से 7 निकल गया तो 7 7 49 होता है। ठीक है, तो 7 बार। अब देखिए ब्रैकेट वाले को दोनों को एक साथ लिखिए, एक बार लिखिए। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन दोनों को एक बार लिखिए, x प्लस 7। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 का एक गुणनखंड कौन सा होगा, x प्लस 7 होगा। तो x प्लस 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन है 103 गुणित 104 का मान ज्ञात कीजिए। आप नॉर्मल गुणा से इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स पर मुझे देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के आगे पूरे सिलेबस की वीडियो जारी रहेगी, तो अगर जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए यस सर जारी रखिए, तभी मैं आगे इसके जारी रखूंगा, अन्यथा यहीं पर स्टॉप कर दूंगा और दूसरे सिलेबस में चले जाएंगे यार। ठीक है, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो फालतू में मैं आगे क्यों बढ़ूँ। ठीक है, मुझे बस आपसे ये उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें अगर पसंद आए तो। ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रही है तो बताइए क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। कहां पर आपको तकलीफ होती है वो भी मुझे बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और शानदार जोश से। ठीक है, तो आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।